हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे। आप देख रहे हो एड यू हैव। आखिरी के 30 दिन ये मतलब जितने भी बच्चे हैं पहली बार बोर्ड एग्जाम देना और उसके अंदर ये कैसे लास्ट के 30 डेज बिताए जाते ये नहीं पता। जिनका पढ़ाई हुआ भी है, जिनका नहीं भी हुआ है, इन सभी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है। तो आज की वीडियो उसी बारे में होगी। डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपको इस लास्ट 30 डेज में करना क्या है और इस लास्ट 30 डेज में आपको करना है पीआर। पीआर का मतलब किसी तरीके का प्रमोशन नहीं है। ये पीआर का मतलब है पी स्टैंड्स फॉर व्हाट? पी स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस सर। और आर जो है, आर होता है रिवीजन सर। ये तो पता ही है ना, इसमें तो प्रैक्टिस और रिवीजन किया जाता है, पर ये नहीं पता कि इसको किया कैसे जाए। और प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आपके एग्जाम राइटिंग प्रैक्टिस कैसे हो, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में यहां पर बता रहा हूं। जितने भी बच्चे यहां पर 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सो व्हेन आई से प्रैक्टिस, मैं बोलूंगा कि तुमको ना 3 सैंपल पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर सर कौन सी पब्लिकेशन का हो जो आपके पास है, पर फ्रेश होने चाहिए। शर्त यह है सर अब मैं खरीद लूं क्या? मत खरीदो। आपके पड़ोस में आपका कोई दोस्त होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा जो 10वीं में आपके साथ ही है, तो उसने कोई अलग सेट ऑफ सैंपल पेपर किसी पब्लिकेशन का लिया होगा, आपने किसी एक का लिया होगा, हो सकता है आपने नहीं लिया हो, ठीक है। तो किसी तरीके से वो आपको फ्रेश 3 सैंपल पेपर आपको लेटेस्ट होने चाहिए इसी साल के, वो आपको अरेंज करने हैं। एक्सचेंज करना इस पॉइंट पे विल बी अ गुड आइडिया, ठीक है। तो मान लो कि एक सेट मेरे पास 3 सेट ऑफ सैंपल, 3 सैंपल मतलब 3 सेट्स ऑफ सैंपल पेपर। मैथ्स का 3, ऐसे ही साइंस का 3, एसएसटी का 3, ऐसे आपके पास होना चाहिए। और ये ना आप 3 हफ्तों में, 3 वीक्स में आप कर रहे होगे। तरीका क्या रहेगा सर? तरीका ये रहेगा कि जो आपकी बोर्ड एग्जाम की टाइमिंग होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल सीबीएसई की बात करें, 10:30 बजे से लेके वो जो 1:30 बजे का टाइमिंग है, ठीक है, उस टाइमिंग में ही ये पेपर को आपको करना है। एग्जैक्टली उसी प्रेजेंटेशन में, उसी अंदाज में जैसे आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, उसी अंदाज में आपको ये करना है। तो यू हैव मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 7 दिन है, कोई भी 5 दिन पिक कर लो यार। मतलब मान लो कि आप यहां पर मैथ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हियर साइंस, ठीक है, यहां पर एसएसटी, यहां पर हिंदी या संस्कृत, यहां पर इंग्लिश, ठीक है। 7 दिन और 5 पेपर। मैंने यहां पर साइंस और मैथ के लिए छुट्टी दिया एक एक दिन, ताकि उसमें थोड़ा रिवाइज करके कर सको। तो ऐसे आप जो है उसी टाइमिंग पे आपकी ये प्रैक्टिस हो रही होगी। सेल्फ इवैल्यूएट करना है, बहुत ही ब्रूटली चेक करना है खुद के पेपर को भी, ठीक है। अच्छा, इस प्रैक्टिस से होगा क्या? ये जब आप एग्जाम के अंदाज में जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे होगे, इससे होगा क्या? इससे होगा पीसीटी। सर ये क्या शॉर्टकट में बोल रहे हो आप? पीसीटी अब क्या है ये? व्हाट इज पीसीटी? पीसीटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये ना हो तो आप जो है ना अटक जाओगे। जो नंबर सोचा है, जो टारगेट, जो एम बनाया है, वो नहीं हो पाएगा। टारगेट 95 प्लस, टारगेट 98 प्लस, वो कुछ भी सोचा होगा वो इसके बिना नहीं हो पाएगा। दिस पी इज your presentation. C stands for your confidence. और ये जो T है ये है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप ये याद रखोगे कि जब आप ये 3 हफ्तों में सैंपल पेपर्स 3 सेट जब आप कर रहे होगे, उसी टाइम अंतराल के बीच में, उसी मतलब कहीं भी शॉर्टकट में नहीं लिखना, जैसे आप बोर्ड एग्जाम देने वाले उसी फॉर्मेट में जब पूरी डेडिकेशन से जब आप कर रहे होगे, आपका प्रेजेंटेशन सुधरेगा। और सिर्फ प्रेजेंटेशन पे डिपेंड नहीं करता, टाइम मैनेजमेंट पे भी डिपेंड कर रहा होता है। बिकॉज अगर पता है कि कम टाइम बचा है तो प्रेजेंटेशन वैसे भी खराब हो जाएगा। पर आपने अगर प्रैक्टिस किया है इतनी बार बिफोर द एग्जाम तो आपने कई बार दिया है, पर सेम सिस्टम में आपने 3 हफ्ते ये प्रैक्टिस करी है। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आपने 3 बार ये प्रैक्टिस करी है, ना तो नींद आएगी, पेट में कितना खाना होना चाहिए वो अंदाजा मिल जाएगा, ठीक है। और सब कुछ, वो सारी चीजें जो है आपकी सेट हो जाएगी। भाई मुझे कितने स्पीड में प्रेजेंटेशन के साथ में मुझे पेपर लिखना है, वो सब कुछ हो रहा होगा।
इसके साथ साथ जब आप फ्रेश पेपर से डील कर रहे हो, फ्रेश सैंपल पेपर को आप जब सॉल्व कर रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जो होता है ना कि भाई एग्जाम में जाके ब्लैंक हो गए, वो सब चीजें भी नहीं होगी, बिकॉज उसकी तैयारी आपने करी है। हो सकता है पहले सेट में जब पहले हफ्ते में बैठो तो दिक्कतें हो, दूसरे हफ्ते में कम हो, तीसरे हफ्ते में मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस से अचीव करोगे। सर रिवीजन की टाइमिंग क्या रखनी है? नॉर्मली रिवीजन में अगर मैं बात करूं, एग्जाम का टाइमिंग अगर मैं 10:30 टू 10:30 टू 1:30 बोल रहा हूं, तो आपको याद रखना है कि उसी का रिवीजन जो है, उसी एग्जाम जो आज मान लो आप मैथ का एग्जाम देने वाले हो, तो सुबह आप 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक उसका एक क्विक रिवीजन कर लो। ओके, और उसके बाद भी आपके पास 2 स्लॉट हो सकते हैं। जैसे कि आपने 1:30 बजे एग्जाम कंप्लीट कर लिया, अब लंच करके और रेस्ट कर रहे होगे, आप सीधे 4:30 से शुरू करके 6:30, ये 2 घंटे, ये स्लॉट 1 हो गया। उसके बाद 8:30 से लेके 11:30, ये स्लॉट 2 हो गया। ये 2 स्लॉट जो है ये भी काफी होंगे फॉर दिस टाइम। याद रखना, ऐसा नहीं है कि एग्जाम इतना क्लोज है तो आपको 25 घंटे पढ़ने, 24 घंटे में से ये नहीं होने वाला है। बोलने वाले आपको बहुत कुछ बोल रहे होंगे, आपको इसमें बहुत माइंडसेट को काम, बहुत रिलैक्स करके और चीजें अचीव करनी है। ठीक है, ये प्रेशर आपको तब फील होगा जब आपको लगेगा कि यार इतनी चीजें मैं और पढ़ लूं, इतनी नई बुक्स और पढ़ लूं, तब वो प्रेशर फील होगा और उसका नेगेटिव इंपैक्ट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे टाइम पे सर रिवीजन भी अगर हम कर रहे हो तो कौन सी चीजें कर रहे हो, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक्स होंगे कुछ आपके पास, तो वो रिवाइज कर रहे हो, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो, यही सब चीजें, एंड समरी ऑफ द चैप्टर से आप कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें आपको ऐसे बेसिकली करनी है। दिस PR विल बी इनफ फॉर यू। अभी फिलहाल की अगर मैं बात करूं, कुछ चीजों से अभी फिलहाल दूरी बनाए रखनी है, चाहे मैं सोशल मीडिया की बात करूं, अनवांटेड यूट्यूब यूजेज की बात करूं। यू नो अनवांटेड यूट्यूब यूजेज क्या होता है? जब आप बिना सोचे समझे कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हो। ठीक है, आप टेलीविजन से दूर रहें। ठीक है, और दोस्ती यारी को फिलहाल एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए आप थोड़ा उस पर बंदी लगाए रखें। दोस्ती यारी का मतलब ये, दोस्त बुरे नहीं होते, पर अनवांटेड टाइप की चीजें अभी अगर आप कर रहे होगे, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, तो दिक्कतें होंगी। इसके साथ, इसके अलावा कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट करिए, पूछिए, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड यस, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।